मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, इन सब फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग सीखी। आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग कैसे करते हैं, क्या पहचान है, उसको बहुत ध्यान से आप देखिएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे पहचानेंगे? यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में COOH लगा हो तो वो कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान COOH। अगर इसको हम बॉन्ड के फॉर्म में लिखें तो आपको पता है C और O के बीच में ऑलवेज डबल बॉन्ड होता है, तो RC डबल बॉन्ड O OH। नेमिंग कैसे करेंगे, इसके लिए क्या रूल है? सफिक्स में प्राइमरी जो प्रीफिक्स है उसका ई हटाकर ओइक एसिड लगा देते हैं। जैसे ब्यूट, अगर सपोज दैट सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन हो जाएगा और ई हटाकर ओइक एसिड हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा। कई जगह हम कार्बोक्सिलिक एसिड भी यूज करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे। अभी आपको हम बताएंगे कब ओइक एसिड लगता है, किन परिस्थितियों में कार्बोक्सिलिक एसिड लगाते हैं। प्रीफिक्स की जरूरत तो अभी फिलहाल नहीं पड़ेगी, लेकिन प्रीफिक्स मैं आपको बता दे रहा हूं, कार्बोक्सी। प्रीफिक्स क्या होता है? कार्बोक्सी। चलिए, यहां तक क्लियर हो गया। सफिक्स में ओइक एसिड लगता है, OIC एसिड लगाएंगे। और हम कुछ एग्जांपल्स में देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड लगाते हैं। कब ओइक एसिड लगेगा, कब कार्बोक्सिलिक एसिड लगेगा, अभी हम एग्जांपल करेंगे तो उसमें बात होगी। चलिए, पहला एग्जांपल लेते हैं, HCOOH। इसका कॉमन नेम आप जानते होंगे फॉर्मिक एसिड, बहुत सुना होगा, फॉर्मिक एसिड। बताइए, इस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। वन कार्बन को मैथ, सिंगल बॉन्डेड N, और ये जो E हटाकर COOH के लिए क्या लगता है? ओइक एसिड, मेथेनोइक एसिड। देखिए, CH3COOH। अच्छा, इसका कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड होता है, आपको पता है। CH3COOH का कॉमन नेम एस्टिक एसिड होता है। बताइए, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। 1 2 एथ, प्राइमरी सफिक्स N और E को हटाकर क्या लग जाएगा? ओइक एसिड। एथेन E हटाया आपने और ओइक एसिड लगा दिया, तो क्या नाम हो जाएगा? एथेनोइक एसिड। चलिए, इसका नाम बताइए। सबसे पहले पेरेंट चेन। ये जो COOH ग्रुप के कार्बन को हमेशा फर्स्ट मानेंगे। ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप समझते ही नहीं आप लोग। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप जो लास्ट में लगे, और उसमें टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप में क्या देख रहे हैं? कार्बन अगर आ रहा है तो इसी को फर्स्ट मानेंगे। जैसे कीटोन, बीच में CO आ रहा है। एल्डिहाइड हमेशा किनारे आएगा, तो ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप हो गए, बिल्कुल किनारे आए कहीं, और उसी को फर्स्ट कार्बन मान के हम मेन चेन या पेरेंट चेन देखेंगे। तो बोलो भाई, फंक्शनल ग्रुप COOH फर्स्ट कार्बन मान के सबसे पहले मेन चेन छाटिए, पेरेंट चेन। ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, साइड चेन हो गया। सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट का। वन कार्बन को आपको पता है मिथाइल, और किस नंबर पे मिथाइल लगा हुआ बताइए जल्दी से? थर्ड। मेन चेन में 1 2 3 4 कार्बन है। रूट वर्ड बोलिए 4 कार्बन का, ब्यूट। अब प्राइमरी सफिक्स में N लगेगा कि इन लगेगा? डबल बॉन्ड आ गया मेन चेन में। ब्यूट के बाद क्या लगेगा? इन, और इन किस नंबर पे है? 3, ब्यूट 3 इन,
और फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स क्या लगता है, COOH के लिए सफिक्स क्या लगता है, ओइक एसिड। तो इसी क्या ई हटाकर ओइक एसिड, और वन आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, 1 ओइक एसिड। क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट? चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब फोर्थ एग्जांपल देखा जाए। फोर्थ एग्जाम्पल में अगर कहीं एक से अधिक बार COOH आ जाए, एक से अधिक बार COOH, जैसे यहां COOH है, यहां मान इस तरह से, चलिए लाइन स्ट्रक्चर में बनाते हैं, कार्बन मिल देता हूं, CH2 3 हो गया, सपोज करें यहां पर CH2 है, यहां पर मान लीजिए COOH है। बैलेंस ही कंप्लीट कर लीजिए हाइड्रोजन को ऐड करके, यहां CH2 है। बताइए पहले लॉन्गेस्ट चेन, ये कैसा फंक्शनल ग्रुप है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, किनारे बिल्कुल COOH है, फंक्शनल ग्रुप में कार्बन आ रहा है, तो इसको पहला मान के ये लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी। ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, काउंटिंग फंक्शनल ग्रुप से होगी 4 5 6 7। सब्स्टिट्यूएंट का नाम बताइए। 1 कार्बन को क्या बोलते हैं, मिथाइल, किस नंबर पर लगा है, 4 मिथाइल 7 कार्बन का ग्रुप वर्ड बोलिए, हेप, सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स क्या लगेगा, एन, हेप्टेन, और ई को हटाकर क्या लगेगा, ओइक एसिड। लेकिन यहां पर फंक्शनल ग्रुप रिपीट हो गया है तो इसके लिए भी ओइक एसिड लगेगा, इसके लिए भी ओइक एसिड लगेगा, तो डाई डी आ जाएगा, तो ई नहीं हटेगा, डाई ओइक एसिड। AEIOU और Y अगर रहेगा, यहां पर डी आ जा रहा है तो ई नहीं हटेगा। जब फंक्शनल ग्रुप, मैंने कई बार बताया, अगर फंक्शनल ग्रुप रिपीट हो जाता है तो प्राइमरी सफिक्स का ई नहीं हटाते हैं। तो हेप्टेन ओइक एसिड, ओइक एसिड दो बार आ गया, डाई ओइक एसिड, पोजीशन बताइए 1 और 6, क्या नाम हुआ, 4 मिथाइल हेप्टेन 1 7 डाई ओइक एसिड। क्लियर? अब मान लेते हैं कि इसी चेन में देखिए लाइन स्ट्रक्चर बना देते हैं। COOH, COOH, देखिए तो अब इसकी नेमिंग क्या होगी, सबसे पहले मेन चेन छाटिए, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक 1 2 3 4, तो निश्चित तौर पर ये हमारी मेन चेन हो जाएगी, लॉन्गेस्ट चेन ये हो जाएगी। अब ये COOH जो है ये जस्ट एक सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो आपसे अगर हम नाम इसका पूछेंगे तो आप क्या नाम बताएंगे, 1 2 3 नंबर पे ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो इसका प्रीफिक्स लगाएंगे कार्बोक्सी, 3 कार्बोक्सी, 3 कार्बोक्सी, काउंटिंग 1 2 3 4 5 6, 3 कार्बोक्सी। 6 कार्बन को क्या कहेंगे, हेक्स, प्राइमरी सफिक्स एन, और दो बार COOH आएगा, डाई ओइक एसिड, और दोनों ओइक एसिड किस नंबर पे लगे हैं, 1 और 6, तो क्या नाम हो जाएगा, देखिए बोलिए भाई, 3 कार्बोक्सी हेक्सेन 1 6 डाई ओइक एसिड। लेकिन ये नाम अच्छा नहीं माना जाएगा। अब IUPAC ने जो नई नेमिंग रिकमेंड की है कि अगर कार्बन की सीधी चैन है और 2 से अधिक COOH डायरेक्ट चैन से लगे हैं, कार्बन की सीधी चैन से डायरेक्ट COOH कई लगे हैं, 2 से अधिक COOH लगे हैं, तो सब COOH को छोड़ दीजिए, आप सबको छोड़ दीजिए, तीनों को छोड़ दीजिए, केवल कार्बन को आप काउंट कर लीजिए। कार्बन काउंट कीजिए 1 2 3 4 कार्बन को क्या बोलेंगे, बोलिए 4 कार्बन को बोलिए ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। अब इसके लिए सफिक्स ओइक एसिड नहीं लगेगा, क्या लगेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। जब COOH के C को
मेन चेन में कंसीडर करेंगे तो ओइक एसिड सफिक्स में यूज करते हैं। यदि COOH के C को मेन चेन में कंसीडर नहीं करेंगे तो सफिक्स में ओइक एसिड के स्थान पर कार्बोक्सिलिक एसिड लगाते हैं। फिर समझिए, अगर COOH को मेन चेन में गिनते हैं, कंसीडर करते हैं तो ओइक एसिड लगाते हैं। यदि सभी COOH को हमने छोड़ दिया, क्लियर, केवल कार्बन को मैंने गिना, COOH के कार्बन को छोड़ दिया, तब वहां पर हम सफिक्स क्या लगाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 को ब्यूटेन, ब्यूट और सिंगल बॉन्ड एन, इसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके लिए कार्बोक्सिलिक, ब्यूटेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ब्यूटेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब नंबरिंग बोलिए भाई, काउंटिंग 1 2 3, इधर से जल्दी हमको मिला, दो दो मिलने पास पास, तो 1 2 3 4, बोलिए भाई 1 2 3 4, तो तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड 1 2 एंड 4 पर है, 1 2 3 4, 1 पर है, 2 पर है और ये 4 पर है। तो अगर दोनों नाम कभी किसी कंडीशन में दिया हुआ है, दोनों नाम दिया हुआ है, तो ये हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा। इस नाम को नहीं लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा के लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखा जाएगा, ध्यान से देखो। फंक्शनल ग्रुप COOH, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए इस एग्जांपल को ध्यान से देखिए। इसमें ये वाला जो COOH है डायरेक्ट पेरेंट चेन के कार्बन से अटैच नहीं है, तो फिर आप वही मेन चेन छाटिए, साइड चेन छाटिए। बोलिए क्या लगा, COOH फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है। 1, पहले पेरेंट चेन छाटिए, लॉन्गेस्ट चेन। अब इस साइड से इस साइड से ये सब्स्टिट्यूएंट जल्दी मिल रहा है तो काउंटिंग हम इस साइड से करें, 1 2 3 4, अगर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 मिल रहा है, 4 5 6 7, मेन चेन में कितने कार्बन है, 7। अगर मैं ऐसे लेता तो 5 मिलता, तो ये मेन चेन हो गई। ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग बताइए, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मिथाइल। बोलिए भाई सब्स्टिट्यूएंट में 1 कार्बन को क्या बोलते हैं, मिथाइल। अब COOH के लिए क्या करें, प्रीफिक्स, COOH का प्रीफिक्स लगाएंगे, क्या होता है, कार्बोक्सी, कार्बोक्सी मिथाइल। इसका नाम क्या होगा, कार्बोक्सी मिथाइल। ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट है, 1 कार्बन को मिथाइल, और COOH के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, कार्बोक्सी। सफिक्स तो लगाएंगे नहीं, प्रीफिक्स लगाएंगे, तो मिथाइल ये हो गया और ये हो गया कार्बोक्सी, कार्बोक्सी मिथाइल। क्या नाम हुआ, ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम है पहले कार्बोक्सी मिथाइल। अब ये कार्बोक्सी मिथाइल किस नंबर पे लगा है, 3 कार्बोक्सी मिथाइल। रूट वर्ड बोलिए 7 कार्बन के लिए, हेप्ट सिंगल बॉन्ड है, हेप्टेन, ई हटेगा कि नहीं हटेगा, क्योंकि फंक्शन रिपीट हो गया तो ई नहीं हटाएंगे। ओइक एसिड 2 बार आ गया, डाई ओइक एसिड, क्लियर। और नंबरिंग कर लीजिए 1 एंड 7, 3 कार्बोक्सी मिथाइल हेप्टेन 1 7 डाई ओइक एसिड। कहीं डाउट हो तो बोलिए। पहले ये मेन चेन हो गई, मेन चेन में कितने कार्बन, 7, ठीक है। ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। सब्स्टिट्यूएंट का नाम बताइए, एक कार्बन को सब्स्टिट्यूएंट मतलब साइड चेन में गया तो मिथाइल। अब COOH भी सब्स्टिट्यूएंट के रूप में प्रेजेंट है, तो इसका प्रीफिक्स क्या होगा, कार्बोक्सी, कार्बोक्सी मिथाइल। ये देखो मैंने कार्बोक्सी मिथाइल लिखा, किस नंबर पर अटैच्ड है, 3rd नंबर पे, 3rd लगा दिया। ये हेप्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड है, कहीं डबल बॉन्ड होता तो इन लगता, ट्रिपल होता तो आई लगता, हेप्टेन। और इसके लिए ओइक एसिड लगेगा, इसके लिए ओइक एसिड लगेगा, 2 बार आ गया, डाई ओइक एसिड, हेप्टेन डाई ओइक एसिड। और पोजीशन क्या है, 1 एंड 7। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अच्छा इसको ध्यान से देखिए, नाम बताइए, साइक्लोहेक्सेन। अच्छा ये इसका नाम बताइए, COOH। तो मेन तो ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, बहुत लोग इसको मेन चेन मानेंगे, ये सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। 1 कार्बन को मैथ और COOH तो क्या हो जाएगा,
मैथेन, ई हटा के ओइक एसिड, ये मैथेनोइक एसिड, और ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में साइक्लोहेक्सेन। नहीं नहीं, क्या आईयूपीएससी ने रिकमेंड किया है कि कभी भी रिंग से डायरेक्ट COOH लगा होगा तो इसके लिए, इस COOH के लिए सफिक्स में कार्बोक्सिलिक एसिड लगाएंगे। बिल्कुल याद कर लीजिए कि अगर रिंग से डायरेक्ट COOH लगा होगा तो हमेशा क्या यूज करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों? क्योंकि इसको हम गिन नहीं पाएंगे, इसको मेन चेन में कंसीडर नहीं कर पाएंगे। हम तो इसका नाम लेंगे साइक्लोहेक्सेन और COOH तो रिंग में आ नहीं रहा है, तो COOH छूट जा रहा है। अगर हम काउंट कर लेते, COOH के कार्बन को काउंट करते तो ओइक एसिड लगाते। अब रिंग के बाहर कभी भी COOH आ जाए तो उसके लिए आप सफिक्स में लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड लगाइएगा। तो जल्दी से बोलिए क्या नाम होगा भाई, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। साइक्लोहेक्सेन आप तो जान ही रहे हैं, साइक्लोहेक्सेन और COOH रिंग के बाहर है तो इसके लिए सफिक्स क्या यूज करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे देखिए, जल्दी से बोलिए, फट से बोलिए जल्दी से, रिंग के बाहर COOH है, साइक्लिक कंपाउंड है ना, साइक्लो, 3 कार्बन को प्रो, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या, प्रोपेन। अब चूंकि ये रिंग के बाहर है तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। जरा इस एग्जांपल को ध्यान से देखें। अच्छा, इसका नाम जल्दी से बताइए, बिल्कुल बिना देरी किए हुए जल्दी से नाम बताइए। अब यहां पर देखिए रिंग से नहीं अटैच है COOH, अब इसमें मेन चेन क्या हो जाएगा हमारा, ये पैरेंट चेन हो जाएगा, ये मेन चेन हो जाएगा। क्यों? यहां पर COOH रिंग से अटैच नहीं है और ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। अब मेन चेन में कितने कार्बन, काउंटिंग ग्रुप से हमेशा ग्रुप के कार्बन को फर्स्ट मानते हैं, 1 2, और ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। सब्स्टिट्यूएंट का नाम बोलिए, साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल और रिंग है तो साइक्लोप्रोपाइल। और 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड बोलिए H, और सिंगल बॉन्ड है तो A, और COOH है तो E को रिप्लेस, E को हटाकर क्या लगा देंगे, ओइक एसिड, साइक्लोप्रोपाइल इथेनोइक एसिड। बिल्कुल हमको लगता है क्लियर हो गया है। अब हम कुछ एग्जाम्पल आपको देते हैं, उसको जल्दी से लगा के एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। तो अब कुछ एग्जाम्पल बेटा देखते हैं हम लोग, या तो आप वीडियो को पॉज करके आप खुद से लगाइए और सभी नेम को चेक कर लीजिए। तो अच्छा, इसमें कुछ की जो नेमिंग जो है कॉमन सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए, गिव द आईयूपीएसी नेम ऑफ ग्लूटेरिक एसिड, एडिपिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, मेलोनिक एसिड। भाई नेमिंग तो हम सीख लिए हैं, लेकिन हमको ये भी तो पता होना चाहिए मेलोनिक एसिड होता क्या है। जब आपको मेलोनिक एसिड का स्ट्रक्चर ही नहीं पता होगा तो आप उसका आईयूपैक सिस्टम में नेमिंग कैसे बताएंगे। 12th वाले बच्चे जो हैं कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे, उनमें ये सब देखेंगे, आप सभी नाम आए होंगे। तो वीडियो को पॉज करके आपने कुछ लिखा, चलिए चेक कर लेते हैं। COOH, चलिए देखिए, COOH पता है इसमें कितने कार्बन, 2 कार्बन का रूप वर्ड बोलिए H, सिंगल बॉन्ड है N, और ओइक एसिड 2 बार आ गया, डाई ओइक एसिड, और किस नंबर पे, 1 2, एथेन 1 2 डाई ओइक एसिड। इसी को ऑक्जेलिक एसिड कहते हैं। COOH को क्या कहते हैं, इसका कॉमन नेम क्या है, ऑक्जेलिक एसिड। चलिए CH2 देखिए, CH2 COOH कुछ नहीं करना है। देखिए ये 2 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन करनी है, 2 COOH आता है, इस एसिड को डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। ये देखिए यहाँ A1 से लेके 5th एग्जाम्पल तक पांचों जो है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब ऐसा एसिड जिसमें 2 COOH आएंगे। देखिए इसमें 2 COOH आया, इसमें भी 2 COOH है, लेकिन इसमें एक कार्बन हमने बढ़ा दिया। इसमें देखिए 1 2 3 4 टोटल 5 कार्बन, लेकिन COOH देखिए 2 ही है। इसमें देखिए 5 कार्बन और 2 COOH। क्लियर? चलिए CH2 COOH नेमिंग बताइए फट से, कितने कार्बन है, 1 2 3, प्रो सिंगल बॉन्ड है प्रोपेन 1 3, डाई ओइक एसिड। इसका कॉमन नेम आप जान जाइए, मेन कॉमन नेम है मेलोनिक एसिड। क्या बोलते हैं,
3 कार्बन के डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को मैलोनिक एसिड बोलते हैं। यहां देखो 4 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, 1 2 3 4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 COOH है। इसका नाम बताइए 1 2 3 4 4 ब्यूट सिंगल बॉन्ड है, एन 2 बार COOH है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब 2 बार COOH है, डाइओइक एसिड लगेगा सफिक्स में, नंबरिंग कर लीजिए 1 और 4। इसका कॉमन नेम सक्सिनिक एसिड, सुने होंगे आप लोग, यही सक्सिनिक एसिड है। तो सक्सिनिक एसिड का कॉमन नेम बताइए। सक्सिनिक एसिड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें कितने कार्बन होते हैं टोटल? 4। देखिए 1 2 3 4 और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड 2 COOH कर दीजिए। मैलोनिक एसिड में 3 कार्बन आते हैं और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड 2 कार्बन को COOH कर दीजिए। बताइए अब देखिए यहां पर कितने कार्बन हैं? सेम बन गया। यहां पे देखिए कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड करना है तो इसको COOH कर दीजिए। बताइए इसकी नेमिंग 1 2 3 4 5 5 के लिए बोलिए सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, पेंट, रूट वर्ड क्या होगा? पेंट, सिंगल बॉन्ड है पेंटेन और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड तो डाइओइक एसिड और किस नंबर पे लगा है? 1 और 5। इसका मेन कॉमन नेम याद कर लीजिए, दिस इज ग्लूटेरिक एसिड। ग्लूटेरिक एसिड है, 5 कार्बन के डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को ग्लूटेरिक एसिड कहते हैं। यहां पर देखिए 6 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, बोलिए 1 2 3 4 5 6 हेक्स। प्राइमरी सफिक्स में क्या लगेगा? एन, हेक्सेन, और सेकेंडरी सफिक्स में लिए ओइक एसिड 2 बार आ गया बेटा, डाइओइक एसिड। पोजीशन देख लीजिए 1 और 6, हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। बता सकते हैं इसका कॉमन नेम कोई? एनीवन? इसका कॉमन नेम बताइए भाई। एडिपिक एसिड, सुनेंगे नहीं? एडिपिक एसिड। तो बताइए भाई एडिपिक एसिड का आईयूपीएसी ने बोलिए हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। चलिए भाई डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में बोलिए फट से COOH ऑक्जेलिक एसिड। 3 कार्बन के डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को मैलोनिक एसिड, 4 कार्बन के डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को सक्सिनिक एसिड, 5 कार्बन के डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को ग्लूटेरिक एसिड और 6 कार्बन के डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को एडिपिक एसिड। बिल्कुल क्लियर? अच्छा चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 6 के। तो 6 में देखिए ध्यान से, फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा है? COOH। ग्रुप के कार्बन को फर्स्ट कार्बन मान के पहले मेन चेन छांट के बड़ी वाली चेन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। कोई दिक्कत नहीं, जब सब तरफ से बराबर आते हैं तो देखते हैं किस साइड से सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा मिलता है। सीधे लेंगे तब भी 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं, ऐसे लेंगे तब भी 2 सब। आप कोई भी ले सकते हैं, काउंटिंग कर लीजिए। पहले आप काउंटिंग कर लीजिए। अब सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखिए भाई। यहां देखिए 2 कार्बन इथाइल और इतना हिस्सा बताए थे 3 कार्बन और बीच वाले कार्बन पे बॉन्ड लगा तो आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल तो पहले इथाइल लिखा जाएगा। इथाइल किस नंबर पे? 4 इथाइल, 3 आइसोप्रोपाइल, हेक्स 6 मेन चेन में 6 कार्बन है, हेक्स और प्राइमरी सफिक्स क्या लगेगा? एन और बताओ बेटा ई को हटाकर ओइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड। और 1 आप लिखिए चाहे मत लिखिए। चलिए नेक्स्ट यहां पे लिखते हैं। बताइए फंक्शन COOH ग्रुप के कार्बन को फर्स्ट कार्बन मानिए 1 2 3, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। 3 कार्बन ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। मेन चेन में 3 कार्बन है। पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम बताइए लीजिए, अब बहुत बता चुका हूं मैं। साइक्लो 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 4 कार्बन है, ब्यूट और डबल बॉन्ड आ गया। अब चूंकि डबल बॉन्ड आ गया तो इसमें भी नंबरिंग करनी पड़ेगी। अब इसमें भी नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4। अब इधर से करेंगे तो थर्ड नंबर 1 2 थर्ड पे आएगा, इधर से इस साइड से करेंगे 1 2 साइक्लोब्यूट 2 ईल। अब चूंकि सब्स्टिट्यूएंट है तो वाई लग जाएगा, एनिल हो जाएगा 2 एनिल, साइक्लोब्यूट 2 एनिल। और ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट किस कार्बन से लगा है? थर्ड। क्या नाम हुआ? 3 साइक्लोब्यूट 2 एनिल। और
सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन, ई को हटा दिया और ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, 1 ओइक एसिड, 1 आप लिखिए, चाहे मत लिखिए, देख लीजिए ध्यान से, कायदे से आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। समझ में आ गया बिल्कुल? देखिए 1 2 3, ये हमारा पेरेंट चेन हो जाएगा, ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा साइक्लोब्यूट, 2 इन और सब्स्टिट्यूएंट है तो वाई लगेगा, ब्यूट 2 इन और क्या लग जाएगा वाई एन हो जाएगा, क्लियर। और ये प्रो और COOH है तो क्या हो जाएगा, प्रो एन लगा के ई को हटाकर ओइक एसिड लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसमें बताइए फंक्शनल ग्रुप क्या है, COOH, C डबल बॉन्ड O है, रिंग से डायरेक्ट लगा हुआ है तो सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड लगाएंगे, कुछ सोचना ही नहीं है, रिंग से डायरेक्ट लगा है तो इसके लिए क्या लग जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका नाम लिखिए साइक्लो, 6 कार्बन को हेक्स, प्राइमरी सफिक्स क्या लगेगा ई, हेक्सीन, और सफिक्स में क्या लगेंगे COOH है, बोलिए भाई कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्स 1 इन कार्बोक्सिलिक एसिड। एक बार देख लीजिए कायदे से को, क्लियर। तो बच्चों ये कंप्लीट हो गया। अब हम कहीं डाउट तो आप बिल्कुल प्रैक्टिस करिए, देखिए जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। अब हम लोग एसिड हैलाइड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों अब हम एसिड हैलाइड की नेमिंग सीखेंगे। एसिड हैलाइड पहचानेंगे कैसे, अभी हम लोगों ने एसिड पढ़ा RCOOH, इस एसिड का OH हेलोजन से रिप्लेस हो जाए RCOX, मतलब एसिड हैलाइड एसिड का डेरिवेटिव्स है, एसिड से ही बन रहा है एसिड हैलाइड, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं एसिड हैलाइड। ये एसिड का क्या है डेरिवेटिव्स है, मतलब जब COOH का OH हेलोजन से रिप्लेस हो जाएगा तो RCOX हो जाएगा। तो ये जो COX है इसी को हम लोग बोलते हैं एसिड हैलाइड। इसको आप बॉन्ड के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे RC⋯OX। X क्या है हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। नेमिंग कैसे करेंगे एसिड हैलाइड की, सफिक्स में लास्ट में हमारा जो सफिक्स है सेकेंडरी सफिक्स क्या है ऑयल हैलाइड लगाएंगे, लेकिन ई हटेगा कि नहीं हटेगा बताइए, ऑयल ओ से स्टार्ट हो रहा है तो प्राइमरी सफिक्स का इन या एन या आइन लास्ट में जो ई आ रहा है वो ऑयल हैलाइड से रिप्लेस हो जाएगा। हमने बताया था AEIOU और Y से अगर सफिक्स स्टार्ट होता है तो प्राइमरी सफिक्स का ई क्या करते हैं हटा देते हैं। अच्छा, कुछ केसेस में कार्बोनिल हैलाइड भी लगाएंगे, कुछ केसेस में कार्बोनिल हैलाइड, अब तो समझ गए होंगे, अगर रिंग से डायरेक्ट COX लगा होगा एसिड हैलाइड ग्रुप लगा होगा तब वहां पर सफिक्स में क्या लगाएंगे कार्बोनिल हैलाइड। जब COX का C जो है डायरेक्ट रिंग से अटैच होगा तो वहां पर हम सफिक्स में कार्बोनिल हैलाइड लगाएंगे। हैलाइड का मतलब क्लोराइड हो जाएगा, ब्रोमाइड हो जाएगा, आयोडाइड हो जाएगा, फ्लोराइड हो जाएगा। चलिए अगर X की जगह हम Cl लिख लें, सपोज दैट X क्या हेलोजन Cl यूज कर लें Br, तो COCl हो जाएगा, COBr हो जाएगा, COI हो जाएगा, COF। COCl को हम क्या बोलते हैं एसिड क्लोराइड, एसिड ब्रोमाइड, एसिड आयोडाइड, एसिड फ्लोराइड। एसिड हैलाइड का मतलब अगर Cl होगा X की जगह तो क्लोराइड हो जाएगा, Br होगा तो ब्रोमाइड, I होगा तो आयोडाइड और SF हो जाएगा तो फ्लोराइड। रूल क्या है, सफिक्स में ऑयल हैलाइड लगता है, अगर COCl होगा तो ऑयल क्लोराइड लगा देना, Br होगा तो ऑयल ब्रोमाइड, ऑयल आयोडाइड और ऑयल फ्लोराइड। तो एसिड हैलाइड की पहचान COX, इसमें क्या लगाते हैं ऑयल हैलाइड। हैलाइड का मतलब ऑयल क्लोराइड, ऑयल ब्रोमाइड, ऑयल आयोडाइड और ऑयल फ्लोराइड। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल को लेते हैं जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं CH3COCl। COCl एसिड क्लोराइड
बताइए 1 2 2 कार्बन है, इस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, इसको पहला कार्बन मान के मेन चेन कंसीडर करेंगे। 2 कार्बन को एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन लग जाएगा, एथेन। और COCl के लिए सफिक्स में क्या लगता है, ऑयल क्लोराइड, तो ई को हटाकर ऑयल क्लोराइड लगा देंगे, एथेनॉइल क्लोराइड। क्या नाम हुआ, एथेनॉइल क्लोराइड। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लो चलिए यहाँ पे हम डबल बॉन्ड लगा दिए, यहाँ पर CO है, ये Br है। चलिए ये सब बताइए ये कौन सा ग्रुप है, COBr, एसिड ब्रोमाइड। COBr क्या है, एसिड ब्रोमाइड। Cl होता तो एसिड क्लोराइड, फंक्शनल ग्रुप एसिड ब्रोमाइड है। इसके कार्बन को फर्स्ट मान के मेन चेन कंसीडर करिए, जल्दी से बनाइए। मेन चेन क्या है, 1 2 3 4, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। बोलिए सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखिए, किस नंबर पे, थर्ड, 3 मिथाइल 1 2 3 4 ब्यूट। अब प्राइमरी सफिक्स एन लगेगा कि इन लगेगा, डबल बॉन्ड आ गया, ब्यूट 2 ईन, और ईन का ई रिप्लेस हो जाएगा, COBr है तो ऑयल ब्रोमाइड। 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, ब्रोमाइड। क्लियर हो बात। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, COCl फंक्शनल ग्रुप रिपीट हो गया, 2 कार्बन, एथेन, एथ सिंगल बॉन्ड तो एथेन। और COCl के लिए क्या लगता है, ऑयल क्लोराइड, एथेन डाई ऑयल क्लोराइड। किस नंबर पे, 1 एंड 2, एथेन 1 2 डाई ऑयल क्लोराइड। क्लियर हो गया। अब हम कुछ नेमिंग देते हैं, उसको आप करिए। चलो तो बच्चों हम कुछ एग्जाम्पल्स को लगाते हैं। आप पहले वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर लें और फिर अपने आंसर को मैच करें। वीडियो को पॉज करके एक बार अपने से आप ट्राई करें। चलिए तो फर्स्ट को देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप COCl एसिड क्लोराइड ग्रुप के कार्बन को फर्स्ट कार्बन मान के सबसे पहले मेन चेन छांटते हैं। मेन चेन ये हो गया, इसका मतलब ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। जल्दी से बोलिए सब्स्टिट्यूएंट का नाम बोलिए, साइक्लोप्रोपाइल किस नंबर पे लगा, तुरंत नंबरिंग कर दीजिए, 4। बोलिए भाई 4 साइक्लोप्रोपाइल हेक्स, सिंगल बॉन्ड है, एन हेक्सेन। और COCl के लिए क्या लगेगा, ऑयल क्लोराइड, तो O से स्टार्ट होता है इसलिए E हट जाएगा, हेक्सेनॉइल क्लोराइड। दूसरा देखिए, इसमें देखिए COCl डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच हो गया है, तो मैंने बताया था, शुरू में लिखाया था सफिक्स में या तो ऑयल हैलाइड लगाते हैं या कार्बोनिल हैलाइड लगाते हैं। कार्बोनिल हैलाइड मतलब Cl होगा तो क्लोराइड, Br होगा तो ब्रोमाइड, आयोडाइड क्लोराइड। तो IUPAC ने जो रिकमेंड किया है क्या, कि अगर रिंग से डायरेक्ट COCl लगा है, डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप का कार्बन अटैच है, तो इसके लिए हम कार्बोनिल क्लोराइड यूज करेंगे। तो बताइए इतने का नाम क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन, और सफिक्स में COCl के लिए क्या लगा देंगे, कार्बोनिल क्लोराइड। चलिए इस एग्जांपल को देखिए, फंक्शनल ग्रुप बोलिए एसिड आयोडाइड ग्रुप के कार्बन को फर्स्ट मान के पहले मेन चेन छांट लीजिए, 4 5। अच्छा ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। बोलिए सब्स्टिट्यूएंट क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सिल किस नंबर पे लगा है, 5th नंबर पर, तो 5 साइक्लोहेक्सिल 1 2 3 4 5। रूट वर्ड बोलिए पेंट, सिंगल बॉन्ड है, पेंटेन, और ई को हटाकर ऑयल आयोडाइड, पेंटेनॉइल आयोडाइड, पेंटेनॉइल आयोडाइड। 1 लिखने की जरूरत नहीं।
क्लियर है बेटा? देखिए 1 2 3 4 5 ये पेरेंट चेन हो गई, ये सब्सिक्वेंट हो गया, साइक्लोहेक्स और क्योंकि सब्सिक्वेंट तो वाई लग जाएगा, साइक्लोहेक्साइड किस नंबर पे लगा है? 5th नंबर पे लगा है। क्लियर? 5 कार्बन का रूट वर्ड पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और ऑयल आयोडाइड सफिक्स जो सेकेंडरी सफिक्स है उसमें ऑयल आयोडाइड। चलिए इसको देखिए, फंक्शनल ग्रुप पहचानिए, COCl एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। लेकिन देखिए COCl डायरेक्ट रिंग से अटैच्ड है, तो इसके लिए हम सफिक्स में क्या लगाएंगे? कार्बोनिल क्लोराइड। तो इसका नाम, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, इसका सफिक्स लगेगा, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, इसको प्रीफिक्स में ब्रोमो यूज करेंगे। ये हमारा पेरेंट चेन है, मेन चेन है, साइक्लोब्यूट और डबल बॉन्ड है तो ब्यूटीन। अब भाई काउंटिंग हमेशा कहां से होगी? फंक्शनल ग्रुप से। 1 2 3 4 ब्यूटूइन। क्लियर? और ये ब्रोमो, 2 ब्रोमो, या कि ब्रोमो, साइक्लोब्यूटूइन। और COCl के लिए बोलिए भाई, क्योंकि कार्बन ये तो अलग हो गया, जब बताया था रिंग से डायरेक्ट COCl लगा है, तो उसके लिए सफिक्स में कार्बोनिल क्लोराइड लगाएंगे, 2 ब्रोमो साइक्लोब्यूटूइन, कार्बोनिल क्लोराइड। बोलिए भाई, ये वाला नाम पर से बोलिए, COBr 1 2। अब ऐसे जाएंगे किधर? यहां डबल बॉन्ड है तो ग्रुप की तरफ काउंटिंग करेंगे, ऐसे काउंटिंग करेंगे 1 2, इधर नहीं जाएंगे, 3 4 नहीं लेंगे, यहां हमको डबल बॉन्ड मिल जा रहा है तो बोलिए 1 2 3, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। आइसोप्रोपाइल 2, आइसोप्रोपाइल किस नंबर पे लगा? 2। बोलिए फट से नाम, 2 आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल 1 2 3 प्रो, डबल बॉन्ड है, दूसरा नंबर प्रोपटूइन, और इन और ई हट जाएगा, और ऑयल ब्रोमाइड, ऑयल ब्रोमाइड। चलिए लास्ट एग्जांपल देखिए 6। COCl कार्बन, इस तीनों का डायरेक्ट COCl, कार्बन की चेन है, डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, सभी COCl को छोड़ दीजिए तो कार्बोनिल क्लोराइड लग जाएगा, प्रोपेन 1 2 3 प्रोपेन 1 2 3 ट्राई, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनिल क्लोराइड। जब COCl के कार्बन को काउंट नहीं करते हैं तो सफिक्स में कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड, 3 बार हो गया, ट्राई कार्बोनिल क्लोराइड। नंबरिंग आप करके देख लीजिए किस किस नंबर पे है, 1 2 एंड 3। तो 1 2 3 प्रो, सिंगल बॉन्ड है एन, प्राइमरी सफिक्स एन, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनिल क्लोराइड। तो बिल्कुल कहीं कोई डाउट है, बिल्कुल कायदे से आप देख लीजिए, कहीं दिक्कत हो रही वीडियो को बार बार पॉज करके आप उसको लगाएं। इस तरह से एसिड हैलाइड मैंने कंप्लीट कर दिया है, खूब आप इसको रिवाइज करिए, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ बने रहिए, पूरा वीडियोस देखिए। और निश्चित तौर पर मैंने कहा, बार बार मैं कह रहा हूं कि कभी भी चाहे वो किसी लेवल की प्रॉब्लम हो, बोर्ड से लेके चाहे IT है चाहे मेडिकल है, आप खुद करके देखिएगा, कोई प्रॉब्लम कहीं से नहीं आएगी। क्लियर? थैंक्स अ लॉट। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।